नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग कर्व चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने कल बोला था कि निफ्टी जो है ये इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स एक्चुअली एक रेंज है, इसके अंदर ट्रैप हो गया है। अभी यहाँ पे पिछले 2 दिनों में निफ्टी ने एक हैमर जैसा, ये एक्चुअल हैमर नहीं है, उसी की तरह है, एक कैंडल फॉर्म किया था और अगला दिन एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, जिसे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, सभी को पता है। ऐसे आया गया, फिर से नीचे आया, सो लोअर लो बना रहा था। लेकिन ये जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, ये हैमर टाइप का, ऑलमोस्ट हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, ये क्या करता है कि ये ट्रेंड ब्रेक करता है। सो यहाँ पे जोन है, डिमांड जोन है, डेली वीकली ये सब जोन एक साथ में है, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन बनाता है तो ऐसा लगता है कि शायद मार्केट यहाँ से फिर से एक पुल बैक देने की फिराक में है। लेकिन मैंने कहा था अगर फुल पुल बैक देता है तो फिर बड़ा सा गैप अप होना चाहिए और 15,890 के ऊपर निफ्टी को खुलना चाहिए, तभी जाके क्लियर होगा कि ये जो पहले का जो इंडिकेशन था, ये जो कैंडल स्टिक ने हमें इंडिकेशन दिया वो सही था। और ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा था कि इसकी भी आशंका है कि ये एक ट्रैप करने का कोशिश है। यहाँ पे रिटेलर्स को मार्केट ट्रैप करता है, ऐसे इंडिकेशन देता है कि जैसे कि मान लो ट्रेंड ब्रेक होने वाला है, ऐसा कुछ, लेकिन मार्केट वही से गिरता है। देखिए, अभी मार्केट अगर उठना होता तो फिर गैप अप एक ओपन आज मिल सकता था। एक्चुअली कल का और परसों का 2 दिन का जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है, और जैसे कि जिसलिए कि मार्केट अभी डिमांड जोन में है, सो ये इससे ऐसा तो लगता है कि आज सुबह को मार्केट में गैप अप होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने फ्लैट ओपन दिया। तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट में अभी उतना स्ट्रेंथ है नहीं कि मार्केट एक पुल बैक दे। क्योंकि देखिए, ये भी चीज़ देखने लायक है कि ये जो 2 ट्रेंड है यहाँ पे, जोन है यहाँ पे, एक तो डिमांड मंथली वीकली और एक डेली, तो ये जोन में प्राइस पहले भी आ चुका है। मैं जो सप्लाई डिमांड ट्रेड मेथड में ट्रेड करता हूँ और इसी में जो मैं एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे मैं ये चीज़ हर वक्त बोलता हूँ कि जोन को फ्रेश होना चाहिए। देखिए, आप यहाँ से जोन का शुरू हुआ था, फिर बाद में यहाँ पे आया एक बार, फिर बाद में दूसरा बार आया, कुछ टाइम बिताया, फिर ये तीसरा बार आ रहा है। तो अभी जोन तो फ्रेश नहीं है। अभी फ्रेश जब नहीं है, तभी ऐसा एक अप मूव देना या पुल बैक एक झटक से ऐसा एक गैप अप हो जाना अभी मुश्किल है। उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उतना बायर्स नहीं है अभी। लेकिन ये भी चीज़ सही है कि अभी भी ये सपोर्ट बना है, अभी भी यहाँ पे जोन है, जोन कंप्लीटली वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, टेस्ट हुआ है 2-3 बार, लेकिन ये जोन अभी भी बरकरार है। तो फिर यहाँ से एकदम में गिरना भी काफ़ी मुश्किल है। ये यहाँ पे जैसे कि मार्केट गिर रहा था, क्यों? क्योंकि ये एक मतलब एक वॉइड टाइप का जगह था, ये किसी जोन में नहीं था, खुला एक टाइप का जगह था। यहाँ से गिरना या ऐसा कुछ अनिवार्य हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये जोन में ऐसा नहीं होता है। जोन में मार्केट को ब्रेक करना है, इस जोन को, फिर काफ़ी मशक्कत करने के बाद जोन से जब निकलेगा तभी वो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो फिर आज भी देखिए एक इंडिसाइसिव टाइप का एक कैंडल बनाया, इससे तो और ऊपर की ओर एक मतलब रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से काफ़ी। तो ऐसा तो लग रहा है कि मार्केट अभी भी नेगेटिव में ही है। ये रेंज से कल शायद निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या है, आज कहाँ पे काम किया और कल कहाँ पे काम कर सकते हैं, ये फिर हम सब जाके 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। सो देखिए, मैंने जो बॉक्स में रेंज बताया था अभी उसी के अंदर ही है, अलग कुछ नहीं किया निफ्टी ने आज पूरा दिन। तो अभी ये जो 2 जोन है आप मार्क कर लीजिए, एक है 15,832 से 15,812 और दूसरा है 15,732 से 15,716। तो देखिए, अभी ट्रेंड डाउन की ओर है। अभी अगर मार्केट कल फ्लैट खुला तो
तो फिर ये सब जगह से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है, ये जो जोन मैंने बोला। और अगर आप थोड़ा सा अपसाइड खुला, मतलब थोड़ा छोटा एक गैप अप ऐसा हुआ और इधर को जाने लगा, तो फिर ये जोन एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये होलसेल एरिया है, लेकिन अभी होलसेल एरिया का अभी उतना मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ है नहीं अभी होलसेल एरिया में, ठीक है। और अगर गैप डाउन देता है, बड़ा गैप डाउन दे के नीचे का जोन फोन अगर तोड़ देता है, काफ़ी नीचे चला जाता है, तो फिर वो अलग बात है, उसमें आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जोन आने से, एक तो ये लेवल है, ये लेवल टूट जाएगा अगर ये जोन से रिजेक्शन लिया, जिस जोन से मैंने अभी बोला। और अगर इसके नीचे, ये जोन के नीचे गैप डाउन देता है, तो फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, नीचे का टारगेट आपको मिलेगा। और अगर ये जोन पे आगे गैप डाउन दे के खुलता है, तो फिर मार्क कर लीजिए 15,570 से 15,512 के बीच ये जोन है, एक डिमांड जोन। इसके अंदर अगर मार्केट आके रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर जाने की फिराक दिखाता है, तो फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका 15,670 के करीब होगा, ठीक है। तो इसी पे कामकाज कीजिए। कल यहाँ से ही बैंक निफ्टी के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में, उधर क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट अभी ओपन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी तो एकदम लटक रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो भी टूट चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? निफ्टी के बदौलत। निफ्टी नहीं गिर रहा है उतना तेजी से, इसलिए बैंक निफ्टी भी अटका हुआ है। लेकिन अगर निफ्टी उस जोन से निकल जाए, तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के पास कुछ सपोर्ट है नहीं, जो है बहुत नीचे है। तो फिर 5 मिनट के चार्ट पे जाके देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने जो रेंज कल मैंने ड्रॉ किया था उसी में था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक जोन मैंने कल ड्रॉ किया था, सप्लाई जोन, जहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी आया था। वो सप्लाई जोन था 33,561 से 33,501 के भीतर। तो देखिए, इस जोन में मार्केट ने 12:30 बजे के बाद आया, ठीक है, काफ़ी ऊपर तक गया। ऐसा कि लग रहा था कि मार्केट शायद इस जोन को टूट देगा, लेकिन वहाँ से नीचे आया, फिर घुसा, फिर नीचे आया, फिर घुसने के बाद 2 बजे के बाद निफ्टी ने नीचे ही आया। लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्या बनता था, यहाँ पे जो जोन था, इसका मतलब कि यही है कि यहाँ पे हमें सेल देना था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे जब मार्केट गया था उस वक्त मार्केट अप ट्रेंड में था। ये 20 EMA वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 EMA वाला लाइन से ऊपर ही था बैंक निफ्टी। और ये जगह क्या है? ये जगह भी है होलसेल एरिया। तो अगर ये सब सिचुएशन में सेलिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए काफ़ी अंदर तक गया था, ये जो था काफ़ी अंदर तक घुसा था, ये जोन टूट भी सकता था। तो फिर ऐसे हम ट्रेड नहीं करते। हालांकि यहाँ पे लेके हमें प्रॉफिट ही बुक करने को दिखता, लेकिन जोन अच्छा था, लेकिन ये जगह और ट्रेंड सही नहीं था। तो फिर एरिया देखना चाहिए, होलसेल एरिया या क्या एरिया है, और ट्रेंड भी दिखना चाहिए। तो फिर कल क्या हो सकता है? देखिए, आज तो बैंक निफ्टी ने कुछ नया कोई जोन फॉर्मेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक साइडवेज टाइप का बनाया है। अभी क्या हो सकता है कि कल का जो फीचर मैंने बोला था वही होगा। अगर ये जो रेंज है 33,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल खुलता है या इसके नीचे चला जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी का अगला टारगेट होगा 33,000, ठीक है। और ऊपर में क्या है? ऊपर में अगर गैप अप खुलता है, ऐसा कुछ हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी लो लग रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 33,630 के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है, तो फिर 33,670 यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा अगर गैप अप होके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है अभी ट्रेड करने के लिए। मार्केट बिल्कुल साइडवेज जैसा मूव कर रहा है, आज पूरा दिन किया। तो फिर कल आ जाइए, ये जोन जो मैंने बोला, जो लेवल मैंने बोला है, वो मार्क करके कल देखिए कहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ पे नहीं आता है, साइडवेज में घूमता रहता है, तो फिर ट्रेड में एंट्री नहीं लीजिए। आज जैसा कि एक नो ट्रेड डे था, कल भी ऐसा ही हो जाएगा अगर ये रेंज के अंदर मार्केट घूमने लगे, ठीक है। तो फिर कल हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी कहा जाता है वो कल फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। गुड बाय एंड गुड लक।